डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं डीएनआई डेली न्यूज़ इंडिया। और आज मैं ऐसे युवाओं के साथ हूं जो खेलों को लेकर के लगातार न केवल श्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। और हमारे बीच यशपाल ठाकुर साहब हैं और उनसे हम बातचीत भी करेंगे कि आखिर अभी जो अचीवमेंट रहा है वो क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। ठाकुर साहब, आप सबसे पहले हमें अपने क्लब के बारे में थोड़ी जानकारी दें। हमारे तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें बताएं कि आपका क्लब कब से काम कर रहा है। हमारा क्लब कम से कम 5 साल हो गए हमारे क्लब को काम करते हुए। अभी फ़िलहाल हमने जो नया क्लब कराया है उसका नाम है DSR 79 क्लब। इसमें से हमारे कई बच्चों ने जॉब के लिए अप्लाई किया और जिसमें से अभी हमारा एक लड़का आलोक आर्या नाम का, जो कि हेड कांस्टेबल BSF में ज्वाइनिंग के लिए सिलेक्शन हो चुका है। और इसके अलावा भी 2-3 बच्चों का टेस्ट हुआ है, जिन्हें टेस्ट क्लियर कर दिया, उनका फिजिकल रह रहा है और किसी बच्चे का फिजिकल क्लियर हो चुका है और टेस्ट रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर हमारे कुछ और बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब में लग जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और खेलों की मैं बताऊं कि इस बिहाफ पे खेलों से काफ़ी जो है सेना में और दूसरी सेवाओं में बच्चे जाते हैं। और ये जो क्लब है ये लगातार पिछले कई वर्षों से सक्रिय है, काम कर रहा है और बहुत से युवा लगातार इससे जुड़ रहे हैं। यशपाल ठाकुर साहब, ये भी बताएं कि भविष्य की किस तरह की योजनाएं हैं आपकी इस क्लब को लेकर। भविष्य की योजना यही है कि हम जितना हमारा मोटिव ये है कि गरीब बच्चों को, जिनको अच्छे टीचिंग नहीं मिल पाते किसी वजह से, तो हम गरीब बच्चों के लिए फ्री निःशुल्क भी कर रखा है हमने। हमारे कई बच्चे निःशुल्क भी रहते हैं जिनका टेस्ट क्लियर है और आगे चल के उनको इक्विपमेंट भी देते हैं। जो भी सामान होता है, चाहे हमें कहीं से अरेंजमेंट कराना पड़े, हमारे पास स्पॉन्सर हैं काफ़ी, वो हमें स्पॉन्सर करते हैं। और जिस तरह हमारे और भी जो युवा जो प्रेसिडेंट थे और वो भी थे, कई हरियाणा पुलिस में SI लगे हैं, कई CSF में ASI लगे हैं जी। हाँ, तो इस तरह हमारा क्लब के जितने भी मोटिवेटर हैं, हमें अभी जिस तरह पीछे से एक अमित पूनिया नाम का है हमारा, वो मलेशिया में बिजनेस करते हैं, उनने हमारे क्लब को 30,000 रुपये का डोनेशन दिया है। और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरह DNI चैनल के विवेक कुमार जी हैं, हमारे को सपोर्ट करते हैं काफ़ी अच्छी, चाहे पैसे से हो चाहे मीडिया सपोर्ट हो। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं विवेक जी का भी। और हमारे कुछ और भाई भी हैं, जिस तरह इंद्रजीत सिंह ठाकुर हो गए, हाँ, अभिषेक सैनी हो गए, और भी कुछ भाई हैं जो हमारे काफ़ी अच्छे पैसों से या हमारे गरीब बच्चों की से किताबों से, जिस भी तरीके की हमें सपोर्ट चाहती है, हमारे पास स्पॉन्सर होने की वजह से हमें बहुत बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ का। बिल्कुल, जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपका सहयोग करने के लिए तमाम लोग आगे आते हैं, उसमें हम लोगों का भी सहयोग लगातार बना रहता है। और आज यहाँ आने का जो मकसद रहा वो हमारे बीच हैं आलोक आर्य, और इन्होंने अभी जो है नौकरी हासिल की है और जो है भर्ती हुए हैं, तो उसमें जो है देश की सेवा करते हुए नज़र आएंगे। आलोक, आपका अनुभव कैसा रहा इस क्लब को लेकर? सर, सबसे पहले तो मैं इस क्लब के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हमारे यशपाल ठाकुर जी, विनोद कुमार जी, जो इस क्लब के संचालक हैं, ये काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं इस लाइन में जी। और जो भी आर्मी की भर्तियां हैं, पुलिस की भर्तियां हैं, इनमें फिजिकल एंड्योरेंस बहुत अच्छा चाहिए। तो वो आप एक गेम के थ्रू एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बच्चा काफ़ी साल से मेहनत कर रहा है, उसको आदत हो चुकी है। और एजुकेशन का भी बहुत इसमें बेनिफिट है, क्योंकि अगर आपको आर्मी वगैरह में जाना है तो एजुकेशन के साथ साथ आपको फिजिकल भी चाहिएगा। तो उस हिसाब से काफ़ी गेम बहुत अच्छी चीज़ है और लेना चाहिए। और मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि गेम में जैसे मेरे जो साथी हैं इंटरनेशनल और नेशनल पे खेले हुए हैं, आप सभी के मेडल देख सकते हो आसपास में। जी। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है इस क्लब का और ये क्लब बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि हमारे सभी साथी बहुत अच्छा प्रयास करें इस लाइन में। DSR 7 लॉयन क्लब जो है, इससे जुड़ने के लिए आप तो कामयाब हुए हैं और आने वाले दिनों में भी आप खेलों के साथ लगे रहेंगे और देश की सेवा भी करेंगे। जो दूसरे युवा हैं जो खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस क्लब को लेकर के क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? इस क्लब को लेकर यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे जो संचालक हैं बहुत अच्छे हैं और हर किसी की हेल्प करते हैं, हर लेवल तक हेल्प करते हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं है तो हमेशा आपके साथ खड़े हैं, चाहे आप नौकरी लगे हो ना लगे हो, आपका हमेशा पूरा साथ रहेगा और आगे तक लेके जाएंगे। तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे साथ ही हमेशा खड़े रहे, मेरा साथ दिया और आज इन्हीं के दम पर मैं इस काबिलियत पर पहुँचा हूँ। धन्यवाद सर। आज क्लब की तरफ से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। ये मेडल आप इनके गले में देख पा रहे हैं। जो अब तक की जो अचीवमेंट्स हैं उनमें ये 1-2 मेडल ही नहीं, बहुत से मेडल पहले भी रहे। और ये जो आप एक ट्रॉफी देख पा रहे हैं ये इस क्लब की तरफ से सम्मानित करने के लिए इन्हें दी गई है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो अपना नाम बताएं हमारे तमाम दर्शकों को। नमस्कार जी सर, मेरा नाम है कमल, मैं इस क्लब का
जनरल सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले मैं आलोक आर्य को एक शाबाशी देता हूँ और मैं इस क्लब से 5 साल से जुड़ा हूँ। जी। मुझे गर्व होता है कि मैं हमारे जो प्लेयर्स हैं जो हमारे इस क्लब से जुड़े हुए हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे कोच को विनोद कुमार जी को, जो जिन्होंने ऐसे प्लेयर्स को बड़ा किया है और इनको खेलने के लिए बिल्कुल मोटिवेट किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए, जब इस प्रकार से आप जो है कहीं आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आपका मनोबल बढ़ाया जाता है। और जब यशपाल ठाकुर लंबे अरसे से मैं इन्हें जानता हूँ, लगातार ये प्रयास करते रहें, कोशिशें करते रहें खेलों को लेकर के, अलग अलग क्षेत्रों में जो है इन्होंने खेलों की शुरुआत की। चाहे वो HU का मैदान क्यों ना हो, वहाँ भी हमने बहुत सी कवरेज की। उस वक्त भी इनसे कई मुलाकातें होती रहीं। जब इनके मेडल आते रहे उस वक्त भी हम कवरेज करते रहे DNI न्यूज़ के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से भी। यशपाल साहब, और भी हम जानना चाहेंगे, इन दिनों की गतिविधियां मैं जानना चाहूँगा। आजकल क्या कुछ हो रहा है क्लब को लेकर? अभी फ़िलहाल हमने दोबारा से क्लब को रीस्टार्ट करें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद 1 साल अरसा हो गया है, कई फैमिलियों के बच्चे भेजते भी नहीं हैं, तो उस वजह से दिक्कत सी बहुत हुई है। लेकिन अब दोबारा जिस तरह खुला है लॉकडाउन, तो हमारे कई बच्चे इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें एथलेटिक गेम को लेकर चल रहे हैं हम। एथलेटिक, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, वुशो और बॉक्सिंग, इन गेमों को लेकर चल रहे हैं। और इन गेमों जितना मोटिवेट कर सकते हैं उतना मोटिवेट कर रहे हैं। और हमारे बच्चे अच्छे लेवल पर खेल रहे हैं, स्कूली लेवल पे हो, चाहे कॉलेज लेवल पे हो, चाहे सीधा सीनियर नेशनल लेवल पे हो। अच्छे मेडल मारे, अच्छी स्कॉलरशिप आ रही है, अच्छा मोटिवेट मिल रहा है, आसपास के लोग उनसे जुड़ रहे हैं। पहले एक तो आपको पता है कि वैसे बच्चा पढ़ाई के लिए बच्चे को प्रेरित करते थे, लेकिन आज के टाइम में जिस हिसाब से लड़कियों को भी हम प्रेरित कर रहे हैं कि भाई गेम के लिए आएँ, आगे खेलें और आगे कुछ मेडल मिले। अभी हमारी एक गुड़िया है 10 किलोमीटर रेस में है, उसने भी कई मेडल मारे हैं, जिस तरह इंटर कॉलेज पे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छी मेहनत, किसी वजह से आज वो आ नहीं सकी, तो हम उसका भी नाम है, उसका नाम संतोष सिद्धू है, वो भी एक अच्छी एथलीट रह चुकी है। और आने टाइम में हम चाहते हैं कि अगर उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला किसी वजह से, तो हम आने टाइम में जो हमारा क्लब होगा तो उसको हम यहाँ एज ए जूनियर कोच रखेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी प्रकार से देखिए, सभी का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर जो तमाम यूथ आप देख पा रहे हैं, तमाम खिलाड़ी हैं, इनके गले में जो मेडल्स हैं, ये दर्शाते हैं, ये बताते हैं कि किस प्रकार से ये क्लब लगातार परिश्रम करता रहा है, मेहनत करता रहा है, उसका परिणाम साफ तौर से देखने को मिलता है। आपका नाम क्या है? गौरव दुग्गल। गौरव जी, आप कब से खेल रहे हैं, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। सर मैं 2008 से बॉक्सिंग खेल रहा हूँ। हाँ, तो कैसी परफॉर्मेंस रही है और क्लब का कितना सहयोग रहा है? सर जब से मतलब कि मैंने 2008 में साइंस से मैंने शुरू किया था गिरी सेंटर से, जी। तो वहाँ मैंने 4-5 साल मैंने बॉक्सिंग गेम खेला, तो वहाँ मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला वहाँ से। तो उसके बाद 2014-15 में मैंने DSR 7 लाइन क्लब में मैंने ज्वाइनिंग की, तो उनके कोच, हमारे कोच सबके यशपाल सिंह ठाकुर, उन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया और हमें नेशनल लेवल तक और कॉलेज लेवल तक, उसके बाद ऑल इंडिया लेवल पे मुझे गेम खिलाया। बहुत सुंदर, बहुत खूब। आपका नाम क्या है? ललित। ललित जी, आप क्या खेलते हैं, कब से खेल रहे हैं? मैं जी 2016 से खेलना शुरू किया था मैंने। हाँ। और उसके बाद नेशनल 2 बार मैंने खेल लिया और हमारे कोच जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं और अच्छी सपोर्ट करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत खूब। आपका नाम? मोहित। मोहित जी, आप बताएं कैसा अनुभव रहा है इस क्लब का? मेरा सर बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मैं 2014 से इस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने एक नेशनल खेला है और 3-4 डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेले हैं जी। ठीक है। और साथ साथ मैं पढ़ाई करता हूँ, तो सर फिजिकल में मेरा काफ़ी सहयोग देते हैं सर पढ़ाई के साथ, और फिजिकल में बहुत अच्छा वो। बहुत खूब, बहुत खूब। आपका नाम क्या? सर विनोद पुनिया। विनोद जी, आप बताएं कैसा अनुभव रहा है, कैसे ये क्लब काम कर रहा है? सर अनुभव इतना अच्छा रहा है, जैसे कि हम पहले खुद गेम करते थे, हम कहीं और जॉब नहीं लग पाए, तो हमने साथ रह कर अपने क्लब को चलाने की पूरी कोशिश करी। और क्लब में जो जूनियर बच्चे थे बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया उन्होंने, मेडल आए हैं और सरकारी नौकरियां ली हैं उन्होंने। तो हमें तो इतनी खुशी होती है, हमारा जो क्लब है बहुत आगे जाएगा। बस यही चाहते हैं कि सर हमारा क्लब में जो सीनियर है, जूनियर है, ऐसे जुड़े रहें, जितना हो सकेगा। जो जूनियर बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी की तैयारी करें, जो नहीं कर पाएगा उसे क्लब स्पॉन्सर कर रहा है। कोई स्कूल में हो, टीचर लगना हो, या क्लब की तरफ से कोई बीच में कोई टूर्नामेंट में उनका सहयोग हो, ऑफिशियल काम में लिया जाए या उन्हें प्रैक्टिस के तौर पे रखा जाए, तो हम उनको हर चीज़ की कोशिश कर रहे हैं। जब तक वो ना कोई सरकारी नौकरी लगे, कोई जॉब लगे, तो क्लब उनको कुछ ना कुछ नौकरी देता रहे, कुछ ना कुछ उनके करने का कार्य चलता रहे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। देखिए, जान करके अच्छा लगता है जब आप खिलाड़ियों के बीच में होते हैं, क्योंकि खेलों को लेकर के यदि बात हरियाणा की करें तो लगातार इसको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है और हरियाणा के खिलाड़ी हर क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान रखते हैं और सभी में एक तरह का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपका नाम? सर मेरा नाम नीरज शर्मा है।
आप बताएं कैसा अनुभव रहा, कहाँ तक खेले हैं आप? सर मैं नेशनल तक खेला हूँ और इसमें मेरा फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन रही है। सर मैं 2010 से इस ग्रुप से क्या नाम है इस एकेडमी से जुड़ा हूँ और मुझे बहुत अच्छा मिला है, बहुत अच्छा मतलब मेरा अनुभव रहा है। सर आज के टाइम पे जैसे कि क्या है कि आज के टाइम में युवा पीढ़ी जो है नशे की तरफ बहुत जा रहा है। एक फिजिकल फिटनेस फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। तो इस लाइन में आगे सर एक चीज़ को सीखा जा सकता है, आत्मरक्षा सीखी जा सकती है। आत्मरक्षा जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जरूरी है युवा पीढ़ी के लिए। सर इस चीज़ के लिए बहुत बेस्ट मतलब प्लेटफॉर्म है ये सर, ये एकेडमी जो कि हम आगे लेवल तक ले जाना चाहते हैं सर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा जानकर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरुण। तरुण जी आप बताएं कैसा रहा आपका अनुभव इस क्लब के साथ जुड़ने के बाद? सर नेशनल खेली हुई है, डिस्ट्रिक्ट खेली है और इन सर का हमारे साथ बहुत ही सपोर्ट करा है इन्होंने लगभग हमारे साथ। मेरे को 2012 से जुड़ रहा हूँ मैं इस क्लब से, मेरे को हर चीज़ से पूरी सपोर्ट मिली है। बहुत अच्छा लगा। आपका नाम बताएं? मेरा नाम शिषपाल ठाकुर है। शिषपाल जी आप बताएं, ये जो तमाम मेडल्स नज़र आ रहे हैं बता रहे हैं कि भाई परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही है कहीं ना कहीं, कैसा अनुभव रहा है, कब से खेल रहे हैं? मैं 2010 से खेल रहा हूँ, बहुत स्टेट खेली है, डिस्ट्रिक्ट खेली है, नेशनल भी खेली है 1-2 बार, स्टेट कम से कम 3 या 4 बार खेली है। जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। तो ये तमाम जो खिलाड़ी हैं इनमें एक तरह का उत्साह नज़र आता है जब आप इनके साथ होते हैं, इनके बीच में होते हैं। और ये जो है अभी जो अचीवमेंट है वो भाई आलोक जी हैं जिन्हें अभी अभी जो है एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है। तो कहीं ना कहीं पूरा क्लब उत्साहित है और हम DNI न्यूज़ की तरफ से इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि भाई देश की सेवा इसी तरह से करते रहें और इनसे इंस्पायर होकर के और दूसरे जो खिलाड़ी हैं और दूसरे बच्चे हैं वो इस DSR 7 लॉयन क्लब के साथ जुड़ें और ताकि जो है इससे जुड़ने के बाद उनमें एक नया बदलाव, एक नया उत्साह देखने को मिलेगा और यशपाल ठाकुर साहब के जो सानिध्य में ये तमाम खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं भविष्य उज्जवल नजर आता है। खेलों की बात की जाए तो खेलों में हरियाणा, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका एक अलग नाम है। यहाँ के खिलाड़ी एक तरीके से जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपनी एक अलग छाप छोड़ के आते हैं और खेलों से आप न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं बल्कि आपका मानसिक विकास भी होता है और शिक्षा के क्षेत्र में भी आप बहुत तरक्की करते हैं। तो आप लगातार बने रहें DNI न्यूज़ के साथ। हम इसी तरह की जानकारियाँ और ख़ासतौर से इस तरह की जो खबरें हैं जो आपको प्रोत्साहित करती हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं वो खबरें आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।